एक सवाल भी है, थोड़ा मैं पूछ लूँ आपसे। एक बोल। तो जो सेलिब्रिटी टीयर है वो हम जो जितने भी सेलिब्रिटी है उनसे कनेक्ट हम्म। कर रहे हैं। तो जैसे आपने बताया कि सौरभ गांगुली जी एक वीडियो बना रहे हैं जिसमें वो 4.5 करोड़ से 5 करोड़ ले रहे। लेकिन दूसरा है यूजीसी कंटेंट, यूजर जनरेट कंटेंट। उसमें भी क्या ये सेलिब्रिटी आएगा कि कौन आएगा? कस्टमर का चॉइस है। कस्टमर किसको मांग रहा कस्टमर है। जैसे मे देख बी सकते हैं। कस्टमर भुवन बाम को चाहता है कि मेरे को भुवन बाम का 30 सेकंड का हम्म। वीडियो बना के दो। भुवन बाम तो सेलिब्रिटी है पर यूट्यूब पे है। अच्छा। कस्टमर चाहता है मुझे एक काम करो, अलाहाबादिया क्या नाम है उसका, जो पॉडकास्टर है। वो पॉड मतलब हाँ। सर यहाँ पे दो चीजें, एक तो जो यूजीसी है वो हम सेलिब्रिटी से भी करा सकते हैं, किसी से करा सकते हैं। दूसरा सेलिब्रिटी टीयर जो है वो थोड़ा अलग है, मतलब वो भी सेम है लेकिन वो अलग है। ऐसे हो सकता है जिसको जैसे डिमांड है ऐसे हम दे सकते हैं उनको। सेलिब्रिटी पीआर कोई में मोस्टली इवेंट क्या है में ना, हो सकता है, कोई कंपनी में होती है। हाँ। सेलिब्रिटी पीआर में मोस्टली फिजिकल होता है। 1 मिनट होल्ड करना प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल।
सब बोलते हैं। बाकी नीतीश भाई, विनीत जी, पलाश जी, समझ पा रहे हो ना? क्लियर हो रहा है आप लोग को? ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वाला जो सेशन है, हर सर आ गए। सर आप लाइन पे हो? थोड़ा बहुत देख रहे हैं। हाँ मैं लाइन पे हूँ सर, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड, क्लाइंट का हाँ फोन था इसलिए मैं उसमें चला गया। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप लीजिएगा, कोई बात नहीं। ओके, सॉरी, वापस आते हैं। प्रोडक्ट्स हो गया, प्रोडक्ट्स में कोई डाउट नहीं है, किसी को क्लैरिटी है पूरी? ओके, सो अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, दोबारा एक बार प्रेजेंटेशन। क्वेश्चन था मिस्टर अभिजीत जी का कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीआर एंड यूजीसी। पीआर एंड यूजीसी? उनको लग रहा था दोनों भी सेम है, बोथ आर नॉट सेम। नहीं नहीं सेम भी है बट नॉट सेम। अभिजीत सर, पीआर यूजीसी का क्लैरिटी हो गया डिफरेंस? आप बताते मतलब हाँ सर, ये और यूसी दोनों ही क्लियर हो गए। बस वही मुझे कंफर्म करना था, क्लियर है। ओके, डन। सो जाते हैं फिर से दोबारा, प्रेजेंटेशन में जा रहा हूँ मैं अपनी स्क्रीन पे, एक बार क्लियर बताइएगा प्रेजेंटेशन जब आपको दिखाई देगी तो। प्रेजेंटेशन मेरी दिखाई दे रही है? यस सर, दिख रहा है, ओके, डन। दिख रहा है। सो कंपनी के बारे में आपको जानना जरूरी है, क्योंकि कंपनी के बारे में जब आप जानेंगे तो जब आप कस्टमर से बात करेंगे ना तो कॉन्फिडेंटली बात करेंगे, और कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन होना आपके पास बहुत जरूरी है। दूसरा, प्रोडक्ट के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि आप किस प्रोडक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। तीसरा, आपको कस्टमर के बारे में भी आइडिया होना चाहिए। कस्टमर के बारे में आपको आइडिया कैसे मिलेगा वो अभी मैं बताऊंगा, और कंपटीशन के बारे में भी आइडिया होना चाहिए। तो कंपटीशन के बारे में आइडिया कैसे मिलेगा वो हम बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं आगे। जैसे आज का जो मुद्दा था कि कस्टमर से बात कैसे करनी है, ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, ये बेसिकली कस्टमर से बात करने के पहले आपको जो अपने अंदर में डेवलप करना है उसके बारे में बात की थी। अब हम जा रहे हैं कस्टमर से बात करने। कस्टमर से जब आप बात करने जा रहे हैं तो चार चीजों का ख्याल रखिएगा कि कस्टमर से आपको किस किस चीजों पे इनको जानकारी हासिल करनी है। सबसे पहले, कस्टमर की प्रोफाइल क्या है। कस्टमर की प्रोफाइल का मतलब वो कहाँ से है, वो क्या करता है, क्या उम्र है, उसके पार्टनर्स कोई है कि नहीं है, उसके बिजनेस में और कौन कौन इन्वॉल्व है, वगैरह वगैरह। जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हो सके आपके लिए अच्छी है। दूसरा, उसके बिजनेस का नेचर क्या है, वो किस तरीके का बिजनेस कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में है, रिटेलिंग में है। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो किस चीज की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, वो फर्नीचर बनाता है, वो ताले बनाता है, वो कपड़े बनाता है। रिटेलिंग कर रहा है तो किस चीज के रिटेल में है, वो कपड़ों के रिटेल में है, वो ग्रोसरी की दुकान खोल के बैठा है, वो एफएमसीजी में मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूटर है, वो स्टॉकिस्ट है। ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। इस सारी चीजों का इंफॉर्मेशन आपको अपने कस्टमर से लेना है। उसकी अभी की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है, मतलब वो अभी मार्केटिंग ब्रांडिंग कैसे कर रहा है, उसने होर्डिंग लगा रखा है कि नहीं लगा रखा दुकान पे, वो न्यूज़पेपर में ऐड कर रहा है कि नहीं, टीवी में ऐड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो बिल बोर्ड या आउटडोर होर्डिंग जो है उसमें ऐड करता है कि नहीं करता है, वो डिजिटल मार्केटिंग कितना करता है। ये सारी चीजें आपको जानने की जरूरत है। अ, और सर एक मिनट, सर एक मिनट, हाँ किसी का शायद अनम्यूट है, दो तीन लोगों का, प्लीज म्यूट कर लीजिए आप लोग, ताकि सभी हाँ, लोग को सही एक बार सुनाई म्यूट दे। कर लीजिए प्लीज, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। सो उसकी अभी की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी क्या है। अब उसका यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन पूछना बहुत जरूरी है। यूएसपी क्या है उसका, उसका यूएसपी मतलब कस्टमर के प्रोडक्ट का यूएसपी, कस्टमर का यूएसपी क्या है। क्यों? क्योंकि जब हम ब्रांडिंग करते हैं ना तो बेसिकली ब्रांडिंग यूएसपी के ऊपर ही आधार करके होती है। हम हर एक चीज की ब्रांडिंग नहीं करते हैं। ब्रांडिंग बहुत खर्चा होता है, ब्रांडिंग में एक बजट जाता है, कॉस्ट है इन्वॉल्व। तो ब्रांडिंग जब की जाती है प्रोडक्ट की तो उसके यूएसपी को दिमाग में रख के, ध्यान में रख के ब्रांडिंग की जाती है। तो ये चार चीजें मुद्दे की चीजें हैं जो आपको पूछनी है कस्टमर से, और कस्टमर्स को आपको बताना है। कस्टमर ऐसे ही नहीं बताएगा, उससे पूछने का तरीका होता है। आप ऐसे ही कस्टमर से पूछोगे सर आपका प्रोफाइल बता दो, बोलेगा नहीं बताना, फोन रख। फिर आप पूछोगे सर आपके बिजनेस का नेचर क्या, आप क्या करते हो, मैन्युफैक्चरिंग करते हो, बोला मैं कुछ नहीं करता हूँ। तो आपका तो पूरा का पूरा काम ही बेकार हो गया। तो आपको पूछना है, पर तरीके से पूछना है। ऐसे नहीं पूछना है जैसे आप उसको इंटरोगेट कर रहे हो, आप सीबीआई ऑफिसर हो और वो बेचारा काला धन लेके बैठा था, सामने बैठा दिया उसको, मतलब वो केजरीवाल और आप
CBI। वैसी वाली सिचुएशन मत ले आइएगा, कस्टमर से सवाल जवाब करने हैं, मतलब इसका ये मतलब ये नहीं कि उसको जेल में बैठा के सवाल करने हैं। सवाल तो इंटरोगेशन में भी होता है, पर आपको सवाल करने हैं प्यार से, आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है, निकालनी है इन्फॉर्मेशन। तो अब इन्फॉर्मेशन आप कैसे निकालोगे? सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारे प्रोडक्ट, हमारे सेलिंग का स्टाइल क्या है। ये स्टैंडर्ड सेलिंग स्टाइल है, ये मेरा पैदा किया हुआ नहीं है, या किसी भी कंपनी का पैदा किया हुआ नहीं है। ये करीब 100-125 साल से यही सेलिंग स्टाइल है, जो किताबों में भी है। ये क्या सेलिंग स्टाइल है, ये मेरे ख्याल से आपने और भी कई जगहों पे देखा होगा, पिछली कंपनी में भी यही सेलिंग स्टाइल के ऊपर हम ट्रेनिंग किया करते थे। तो ये सेलिंग स्टाइल बहुत पुराना है, सदियों से चलता आ रहा है। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये 10 स्टेप का होता है, 10 स्टेप होते हैं इसमें, 10 चरण। अब इसमें ये नहीं है कि ये सीक्वेंस में ही जाएगा, ये ऊपर नीचे हो जाते हैं कई बार, क्योंकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट, कस्टमर से बात करने का टाइम का सिचुएशन, कस्टमर, ये सब चीजों को बेस करके ये ऊपर नीचे हो जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं समझिएगा कि एक हुआ है तब 2 पे जाएंगे, 2 हुआ तब 3 पे जाएंगे, 3 के बाद 4 होगा, 4 के बाद 5 होगा, 5 के बाद 6 होगा, ऐसा नहीं है। ये ऊपर नीचे होगा, जरूरत पड़ने पर कुछ बीच में से हट जाएंगे। तो सबसे पहले जो आता है, सबसे पहले जब आप कॉल ओपन करते हैं, एक बार बताइए, एक बार सीक्वेंस में एक बार कोई पढ़ के बताइए क्या है ऊपर से 1 से लेकर 10 तक जो दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पे। हाँ अभिजीत सर, अभिजीत सर, शायद नेटवर्क कॉल का इशू कॉल ओपनिंग, नंबर 1 कॉल ओपनिंग, दूसरा है। रैपो। हाँ, आवाज आ रही है सर? हाँ आ रहा है, अभी आ रहा है, मेरा आवाज आ रहा है? अभी आ रहा है। हाँ, दूसरा बिल्डिंग, तीसरा कस्टमर प्रोफाइलिंग, चौथा नीड एनालिसिस या फिर कोडिंग, पांचवा प्रोडक्ट मैचिंग, छह नंबर पे बेनिफिट टीचिंग, और साथ में सेल्स ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, 8 सेल्स क्लोजर, 9 अर्जेंसी क्रिएट, और 10th में क्लोज एंड रेफरेंस। ग्रेट। सो अब हम जाते हैं पहले 2 चीजों पे, कॉल ओपनिंग और रैपो बिल्डिंग साथ साथ होगा। अब सपोज करिए आपको किसी से कॉल करनी है, आपके पास लीड है, उस लीड पे आपको कॉल करनी है। ध्यान दीजिएगा जो मैंने जो कहने जा रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर या मैडम, या गुड मॉर्निंग की जगह अगर गुड आफ्टरनून है, जैसे अभी अभी कितने बजे हैं? अभी 1:30 बजा हुआ है, तो अभी गुड मॉर्निंग नहीं है, गुड आफ्टरनून है, ध्यान में रखिएगा। गुड आफ्टरनून मैडम, आप कैसी हैं? या गुड आफ्टरनून सर, आप कैसे हैं? यहाँ मैंने दोनों लिखा है, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, आपको कोई एक पकड़ना है। अगर हाउ आर यू पकड़ते हैं तो आप कैसे हैं बोलने की जरूरत नहीं है, अगर आप कैसे हैं बोल रहे हो तो हाउ आर यू बोलने की जरूरत नहीं है, या तो इंग्लिश या तो हिंदी, कोई एक बात। क्योंकि ये आपके लिए मुद्दे की बात नहीं है, ये आपके लिए जरूरी नहीं है, बस हाँ जरूरी इन द सेंस कॉल ओपनिंग है। जैसे बेल, घर के अंदर जब जाते हैं तो बेल दबाते हैं ना, टिंग टोंग, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि बेल को साथ में पॉकेट में लेके अंदर घर में घुसते हैं। तो ये खाली बेल की तरह काम करता है, ये कॉल ओपनिंग है, बेल की तरह काम करना है, एक बार बोल दिया काम खत्म। अब कस्टमर क्या बोलेगा? कस्टमर रिप्लाई करता है मैं ठीक हूँ, आप कौन बोल रहे हैं? अब आप क्या कहोगे? अच्छा लगा सर सुनकर सर कि आप अच्छे हैं, आप ठीक हैं। सर मैं हर्ष बात कर रहा हूँ एनमे वेब मीडिया प्राइवेट लिमिटेड से। यहाँ पॉज जाएगा, थोड़ा सा होल्ड करिएगा, रिकॉर्ड प्लेयर की तरह या रोबोट की तरह या आईपैड की तरह बोलते मत चले जाइएगा, बीच में थोड़ा सा पॉज, कॉमा, फुल स्टॉप, ठीक है? अगर पॉज नहीं देंगे तो क्या गलती हो जाएगी मालूम है? अब आपसे मैं बिना पॉज दिए एक सवाल करता हूँ, मतलब आपको बताता हूँ, अब आप मेरे को बताइएगा कि मैं क्या पूछना चाहता हूँ। एक वाइफ ने बर्तन धोते हुए पति को आवाज लगाई। मेरा सवाल ये है, बर्तन कौन धो रहा है? एक वाइफ ने बर्तन धोते हुए पति को आवाज लगाई, अब बर्तन कौन धो रहा है? हस्बैंड हस्बैंड क्यों? एक वाइफ ने बर्तन धोते हुए, बर्तन धोते हुए हस्बैंड को बुलाया। अच्छा बर्तन धोते हुए हस्बैंड को बुलाया। हो तो ये भी सकता था कि बर्तन घरवाली धो रही है, धोते धोते उसने हस्बैंड को आवाज लगा दी। कुछ भी हो सकता है, दोनों हो सकता था सर। दोनों हो सकते सोचने हैं। वाले के ऊपर निर्भर करता है। तो ये तो चलो कोई बात नहीं, बता दिया मैंने, आपने समझ लिया, सोच लिया, सब कुछ हो गया, पर कस्टमर को जब क्लैरिटी नहीं होगी ना तो कस्टमर आपसे पहले सेंटेंस में ही खत्म हो जाएगा। कस्टमर को लगेगा ये तो मेरे से बर्तन धुलवाएगा, तो आपको कस्टमर से बर्तन तो धुलवाना नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ सेंटेंस के बीच में पॉज होना जरूरी है। पॉज से क्या होता है? पॉज से क्लैरिटी आती है। अगर मैं इसी सेंटेंस को कुछ इस तरीके से कहता, एक घरवाली ने बर्तन धोते हुए पति को आवाज लगाई, अब पूरा रिवर्स हो गया, अब घरवाली बर्तन धो रही है।
अब अगर मैं दूसरी जगह पॉज लगा दूं, एक घरवाली ने बर्तन धोते हुए पति को आवाज लगाई, अब हो गया हस्बैंड पति धो रहा है, तो पॉज जहां लगाओगे ना, सेंटेंस का पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा। यहां भी आपको पॉज लगाना है। अच्छा लगा सुनकर, सर आप अच्छे हैं, ठीक हैं, मैं सर हर्ष बात कर रहा हूं एंड मैं वेब मीडिया प्राइवेट लिमिटेड से। पॉज। अब आप कस्टमर के सामने फोन करते हो मत बोलिएगा पॉज, कस्टमर बोलेगा ये पॉज क्या होता है। अब पॉज के बाद आप जाते हैं, एनमे वेब मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के बारे में थोड़ा सा बताना है। सर हम ब्रांड बिल्डिंग का काम करते हैं, हम बेसिकली आपकी ब्रांड को डिजिटल में ब्रांड बिल्डिंग करेंगे। हमारी स्पेशलिटी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, और इसके अलावा हम बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग भी करते हैं। फिर पॉज। आपने हमारे सोशल मीडिया पेज पे कुछ इंक्वायरी की थी, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। ये आपका कॉल ओपनिंग और रैपो बिल्डिंग। क्लियर है? इसमें दो चीजों का ध्यान रखिएगा, पॉज कहाँ लगाना है, और दूसरा आपकी टोन क्या है, बोलने का तरीका। इसमें बोलने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जैसे एक दूसरे बोलने के तरीके से बताता हूँ। गुड मॉर्निंग सर, मैडम आप कैसे हैं, आपको सुन के अच्छा लगा। सर मैं हर्ष अरोड़ा बोल रहा हूँ, मैं वेब मीडिया से प्राइवेट लिमिटेड से बात कर रहा हूँ। सर हम डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में हैं और हम डिजिटल मार्केटिंग ब्रांडिंग करते हैं, आप सर डिजिटल मार्केटिंग हमसे करा लो। खत्म। इस तरीके से बोलिएगा तो कस्टमर कभी भी जवाब नहीं देगा। वो कस्टमर एक ही जवाब देगा, फोन काट देगा, क्योंकि उसको काटने का हक है। और फोन काटने का उसके मोबाइल में एक ऑप्शन भी होता है, डिस्कनेक्ट। खत्म। तो आपको प्यार से मोहब्बत से बात करनी है। आप हमेशा ये ध्यान में रखिएगा कि जिससे आप बात कर रहे हैं वो कल को आपकी होने वाली बीवी है। मतलब सही मायने में नहीं, रियल सेंस में मत ले लीजिएगा, बट हाँ, जैसे आप होने वाली बीवी से या होने वाले हस्बैंड से बात करते हैं, उसी तरीके से प्यार मोहब्बत से उससे बात करनी है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? कॉल ओपनिंग और रैपो बिल्डिंग। अब कॉल ओपनिंग रैपो बिल्डिंग के बाद जब आप आगे जाते हैं, अब कस्टमर से आपको पूछना है, सवाल करने हैं। क्या क्या सवाल करने हैं? नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, उसका बिजनेस क्या है। जब आपने उससे पूछा, अगर मैं पीछे जाऊं, बैक में जाऊं, अब आपने लास्ट में क्या पूछा, आपने हमारे सोशल मीडिया पेज पर कुछ इंक्वायरी की थी, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। अब कस्टमर कुछ ना कुछ तो बोलेगा, या तो बोलेगा कि मैं सोशल मीडिया पे कोई इंक्वायरी नहीं की थी, या कहेगा हाँ मैंने आपका ऐड देखा था या आपका क्रिएटिव देखा था, उसमें आपने लिखा था कि आप हमारा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करवा के देंगे, इसमें थोड़ा सा मुझे डिटेल में जानना है, ये क्या होता है और मैं क्या करवा सकता हूँ। एकदम सर मैं आपको बताऊंगा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होता है, पर सर मेरे को इसके लिए पहले कुछ जानना होगा आपसे। सर आपका क्या चीज का, किस चीज का बिजनेस है, आप क्या करते हैं। इससे क्या होगा, इससे आप अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट को उससे मैच करवा सकेंगे। आपको लेफ्ट हैंड साइड पे क्या दिख रहा है कि सवाल क्या क्या करने हैं, और राइट हैंड साइड में क्या दिख रहा है, आपको क्या क्या करना है। उसको बोलना नहीं है राइट हैंड साइड वाला, ये आपको करना है, इसीलिए ऊपर लिखा हुआ है इम्प्लीकेशन। आपको करना है। जैसे आपको कस्टमर का बिजनेस समझ में आ गया, ये एक चीज, उससे आप प्रोडक्ट के बेनिफिट को मैच कर सकते हैं। दूसरा, सर अभी आप ब्रांडिंग के लिए क्या क्या करते हो। और ये सारे ओपन एंडेड क्वेश्चन है। यहाँ पे ये नहीं कि सर आप अभी ब्रांडिंग में क्या न्यूज़पेपर में ऐड चला रहे हो, क्या सर आप टीवी में ऐड चलाते हो, नहीं सर, वो यस नो वाला सवाल पूछना ही नहीं है, ओपन एंडेड, कस्टमर को बोलने दो। दूसरा सवाल, सर अभी आपकी मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी क्या है या ब्रांडिंग की स्ट्रैटेजी क्या है। इससे क्या समझ में आएगा, इससे आपको समझ में आएगा कि उसका क्या क्या प्लेटफॉर्म है। अगर वो कहता है मैं लीड जनरेशन करता हूँ फेसबुक पे, तो इसका मतलब उसका फेसबुक है, तभी तो लीड जनरेशन कर रहा है। वो कहता है मैं वेबसाइट पे लीड जनरेट करता हूँ, तो इसका मतलब उसकी वेबसाइट है। तो इससे क्या समझ में आएगा आपको कि उसका क्या क्या प्लेटफॉर्म है। फिर जब आप अपने बारे में या अपने प्रोडक्ट के बारे में जब उसको बताओगे ना, ये सारी चीजें आपके ध्यान में होनी चाहिए। ध्यान में नहीं सर, आपकी नोटबुक में होनी चाहिए। आप एक नोटबुक खरीदो, जब कस्टमर से आप बात करो, उस नोटबुक को, उस पेन को लिखते जाओ, जो जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती चली जा रही है, लिखते जाओ। अगर लिख नहीं सकते तो रिकॉर्डिंग कर लो फोन पे कॉल को। जैसे यहाँ पे आओगे कि सर मैं आपके बारे में कुछ जानना चाहता हूँ, सर से रिक्वेस्ट करो कि सर मैं आप इस फोन कॉल को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ताकि मैं आपको सही तरीके का सोल्यूशन दे सकूँ। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रिकॉर्डिंग आज की डेट में परमिशन बेस्ड हो गई है। आप आज ऐसी आंखें बंद करके रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं। जैसे आप रिकॉर्डिंग बटन दबाओगे, कस्टमर को सुनाई देगा कि फोन कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड। तो जब कस्टमर को सुनाई देगा, वो बेचारा वैसे ही घबरा जाएगा। तो आप उसको बोल दो कि सर मैं आपकी कॉल रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ताकि मैं आपको बाद में अच्छा से सोल्यूशन दे सकूँ, सही से सोल्यूशन दे सकूँ। फिर उसके बाद मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जब समझ में आ जाती है, तीसरी चीज अब आपको कस्टमर की प्रोफाइल समझनी है।
कि उसकी इनकम है कि नहीं है, कि पेमेंट कैपेसिटी है कि नहीं है। मतलब वो कह रहा है मुझे शाहरुख खान चाहिए, मैं अपने एक रिवॉर्ड फंक्शन करना चाहता हूँ अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स का, मेरे को शाहरुख खान चाहिए जो रिवॉर्ड फंक्शन में शाहरुख खान सबको रिवॉर्ड देगा। अब आपको आइडिया होना चाहिए, थोड़ा बहुत तो आइडिया है ही ना, शाहरुख खान कितना पैसा ले सकता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, कम से कम 5-6 करोड़ रुपए तो लेगा ही। तो अगर 5-6 करोड़ रुपया लेगा तो आपको समझ में आना चाहिए उसके पास इतना है कि नहीं है 5-6 करोड़ देने का। सर शाहरुख खान तो मतलब आपका काम क्या है, मतलब कितना टर्नओवर है, कितना आपके डिस्ट्रीब्यूटर आएंगे, उन एक एक डिस्ट्रीब्यूटर का क्या टर्नओवर है। अगर कंपनी नहीं बताती कि मेरा टर्नओवर क्या है, तो आप पूछो कितने डिस्ट्रीब्यूटर आने वाले हैं, कहेगा मेरे 50 डिस्ट्रीब्यूटर आएंगे। सर एक एक डिस्ट्रीब्यूटर का टर्नओवर कितना है, एक एक डिस्ट्रीब्यूटर का टर्नओवर साल का 10 लाख रुपए है, तो 50 × 10 लाख, फटाफट कैलकुलेशन करो। 50 × 10 लाख, कम से कम 50 करोड़ का धंधा है उसका, यानी वो शाहरुख खान को बुला सकता है, इतनी औकात है उसकी। तो ये सब चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, जानकारी उससे लेनी है। अब उसका आपको यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन लेना है कि सर आपके प्रोडक्ट में या आपकी सर्विस में या आपके ब्रांड में ऐसा क्या खास है जो आपको कॉम्पिटिटर से अलग बनाता है। खुश हो जाएगा वो कि आप उसके ब्रांड की बात कर रहे हो, आप उसके यूएसपी की बात कर रहे हो, पर आपको यूएसपी लेना जरूरी है, क्योंकि उस यूएसपी से आपको उसके टारगेट ऑडियंस के बारे में मालूम चल जाएगा। ये टारगेट ऑडियंस क्या है, वो कौन से टारगेट ऑडियंस पे इस यूएसपी को बेच पा रहा है। अब सपोज करो कि किसी एक प्रोडक्ट में आपने देखा उसकी यूएसपी क्या है, कि उसका यूएसपी कहता है मेरा प्रोडक्ट ना प्रीमियम है, प्रीमियम क्लास है, तो इसका मतलब उसका टारगेट ऑडियंस कौन है, वो प्रीमियम कस्टमर है। उसका टारगेट ऑडियंस रास्ते पे चलाता हुआ रिक्शा चलाता हुआ वो आदमी नहीं है, क्योंकि वो खुद ही कह रहा है मेरा प्रीमियम प्रोडक्ट है। उसका टारगेट ऑडियंस कौन सा है, उसका टारगेट ऑडियंस सिर्फ बिजनेसमैन है, उसका टारगेट ऑडियंस हाउसवाइफ है, उसका टारगेट ऑडियंस बच्चे हैं, उसका टारगेट ऑडियंस कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट हैं, उसका टारगेट ऑडियंस वो सारे लोग हैं जो छोटा सा बिजनेस चला रहे हैं। तो ये टारगेट ऑडियंस आपको डिफाइन करना पड़ेगा उसके यूएसपी से बात करते हुए। इतना तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है इसमें, कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का। कॉल ओपनिंग, रैपो बिल्डिंग, नीड जनरेशन, इंफॉर्मेशन प्रोबिंग, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते यस। हैं। अब उनकी कंपटीशन के बारे में मालूम करना है, क्योंकि मैंने पहला क्या मॉडल बताया था, सीपीसीसी। सी का मतलब कंपनी, पी का मतलब प्रोडक्ट, सी का मतलब कस्टमर्स, और लास्ट सी का मतलब कॉम्पिटिटर। अब कॉम्पिटिटर के बारे में जानना है कि वो एक्चुअल में किससे करवा रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग करवाते हैं तो खुद से करते हैं या कोई किसी एजेंसी से करवा रहे हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कराते हैं तो किससे करा रहे हैं। ऐड चलवाते हैं तो किससे चलवा रहे हैं। कितने का पैकेज उन्होंने ले रखा है, यानी कितना खर्चा करते हैं, उनका बजट क्या है एडवर्टाइजमेंट पे, उनका बजट क्या है डिजिटल मार्केटिंग पे, सोशल मीडिया मार्केटिंग में पेज मैनेज करवा रहे हैं ऑर्गेनिकली तो उसके लिए उनका क्या बजट है, कितने क्रिएटिव्स बनते हैं, उस क्रिएटिव्स का क्या कॉस्ट आता है, कितने वीडियोस बना के डालते हैं, उन वीडियोस का क्या कॉस्ट आता है। ये सारी चीजें आपको उनसे समझनी है। उनके बाइंग डिसीजन के बारे में समझना है, वो अपने से खुद से करना चाहते हैं या बाहर से करवाना चाहते हैं, ये भी आपको समझना है। जब आप ये सारी चीजें समझ जाते हो तो इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा कि कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट क्या है, मतलब वो कितने में कॉम्पिटिटर दे रहा है। अब जब आप प्राइस बताओगे ना, क्योंकि हमारा प्राइस तो कस्टमाइज है, हम ऊपर नीचे कर सकते हैं प्राइस में, तो जब आप प्राइस बताने जाओगे तो आपको कंपटीशन का प्राइस ध्यान में होना चाहिए कि वो कितना बजट निकाल रहा है और कितने का खर्चा कर रहा है। कॉम्पिटिटर का क्या यूएसपी है, वो कॉम्पिटिटर लीड जनरेशन अच्छा करता है तो हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर लेंगे। अगर वो कॉम्पिटिटर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग अच्छा करता है तो हम डिजिटल मार्केटिंग कर लेंगे। अगर कॉम्पिटिटर जो है वो सिर्फ उसका डिजिटल मार्केटिंग करा के दे रहा है तो हम यूजीसी बना के दे देंगे। हम डिजिटल मार्केटिंग की बात ही नहीं करेंगे, हम यूजीसी बना के दे देंगे, वो डिजिटल मार्केटिंग करवाए ना किसी से करवाता है तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। हम कोलैबोरेटिव अप्रोच में जाएंगे, कॉम्पिटिटिव अप्रोच में नहीं जाएंगे। हमें कोलैबोरेशन के साथ काम करना है, कंपटीशन के साथ काम नहीं करना है। तो अगर कोई कॉम्पिटिटर है जो हमारी तरह ही एजेंसी है जो उस क्लाइंट का डिजिटल मार्केटिंग करा रहा है तो हम यूजीसी बना के दे देंगे, वो डिजिटल मार्केटिंग उसी से कराता रहे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। क्लियर है। अब अगर मैं कहूं कि आपको इस तरीके का एक एक्सेल शीट बना के रखना है अपने सामने जब आप कस्टमर से बात करने जा रहे हो, एक्सेल शीट बना लो या नोटबुक में लिख लो। आपने प्रॉब्लम समझी, पहला कॉलम नीड आइडेंटिफाई किया, आपने कौन सा प्रोडक्ट उसको पिच करना है। हमारे 4 प्रोडक्ट मेजर हैं और बाकी मिसलेनियस है, कस्टमाइज्ड है। तो अब आपको कौन सा प्रोडक्ट पिच करना है वो आपको प्रोडक्ट लिख लेना है सेकंड कॉलम में। थर्ड कॉलम में क्या लिखना है कि जो प्रोडक्ट आप दे रहे हो उस प्रोडक्ट से उस कस्टमर की कौन सी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। जैसे वो टीवी में ऐड करता है
टीवी में ऐड करने का क्या नुकसान है? टीवी में ऐड करने का आरओआई आपको नहीं मिलता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपने टीवी ऐड में कितना 1 लाख रुपए लगाया, आपको मालूम है टीवी ऐड में कितने लोग देख रहे हैं? टीवी ऐड में लाइफ टाइम वैल्यू नहीं मिलती है ऐड की। एक यूट्यूब पे ऐड चले और टीवी में ऐड चले, यूट्यूब पे तो जिंदगी भर रहेगा। तो यूट्यूब पे लाइफ टाइम वैल्यू मिलती है, टीवी में लाइफ टाइम वैल्यू नहीं मिलती है। न्यूज़पेपर कितने लोग पढ़ते हैं? आपका आई बॉल्स कम हो चुका है न्यूज़पेपर का। अब वो कहता है कि नहीं मुझे तो पूरा 3 घंटे का रील बनाना है, तो सर 3 घंटे के रील में कोई फायदा नहीं होता, आजकल 7 मिनट का तो लाइफ टेंशन है। तो ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। हर प्लेटफॉर्म का प्रॉज एंड कॉन्स आपके सामने होना चाहिए। प्रॉज एंड कॉन्स मतलब उस प्लेटफॉर्म की अच्छाई क्या क्या है और उस प्लेटफॉर्म की बुराई क्या क्या है। बुराई मतलब उस प्लेटफॉर्म में अभी क्या नहीं हासिल होगा। तो इससे क्या होगा, आपको उस कस्टमर की प्रॉब्लम और प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला बेनिफिट सही तरीके से दिखाई देने लगेगा। जब आप ही को नहीं दिखाई देगा प्रॉब्लम और सोल्यूशन, तो आप क्या कस्टमर को दिखाओगे? तो ये तीसरा कॉलम जो है वो बेसिकली आपको आपके प्रोडक्ट के बेनिफिट को उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए सोल्यूशन दिखाई देगा। चौथा क्या है, अब आप बेसिकली देखेंगे कि आपके कंपटीशन का स्ट्रेंथ क्या है। इनफैक्ट छत्रपति शिवाजी ने कहा था किसी भी दुश्मन को छोटा या कमजोर नहीं समझना चाहिए। तो कोई भी कॉम्पिटिटर है, मैं उसके कॉम्पिटिटर की स्ट्रेंथ पता कर सकता हूँ कस्टमर से बात करके। तो आपने नेक्स्ट कॉलम में लिख दिया उसकी स्ट्रेंथ क्या है। और लास्ट में अब आपका रिस्पॉन्स, ये आपके लिए है, ये हमारे लिए नहीं है। ये वो अभी जो सुबह सुदीप्ता मैम ने आपको गूगल शीट दिखाई थी, इसके साथ उसका कोई लेना देना नहीं है। ये आपके अपने इंप्रूवमेंट के लिए है। फिर उसके बाद आपका रिस्पॉन्स क्या है, मतलब आप उनको क्या कह रहे हो, कैसे कह रहे हो, क्यों कह रहे हो, क्या कहना चाहते हो। ये सारी चीजें आपको ये 5 कॉलम में बेसिकली फिलअप करनी है। 5 कॉलम जरूरी नहीं है कि एक्सेल है, आप नोटबुक में भी कर सकते हो। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या, ऑलमोस्ट खत्म की तरफ आ रहे हैं हम। अभी फिर 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। अभी मेरे पास मैसेज आ गया, पॉपअप आ गया। तो इसको बेसिकली हम प्रैक्टिस में लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? 3 केस स्टडीज है, तीन छोटी छोटी सिचुएशन है। पहली सिचुएशन ये है, अब रेडी हो जाइए, मैं आपसे सवाल करने वाला हूँ। पहली सिचुएशन क्या है? पहली सिचुएशन है शिवानी नरूला, ये दिल्ली के लाजपत नगर में एक बुटीक चलाती है। उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, लाजपत नगर में उसका बुटीक अच्छा चल रहा है, फाइन है। अब वो अपने बिजनेस के स्कोप को बढ़ाना चाहती है। वो चाहती है कि सिर्फ लाजपत नगर के कस्टमर ना आए उसके पास और भी कस्टमर आए। मैं दोबारा कह रहा हूँ, शिवानी नरूला जिसका बुटीक है लाजपत नगर दिल्ली में, उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, पर अब वो इस बिजनेस के स्कोप को बढ़ाना चाहती है। वो चाहती है कि उसके कस्टमर सिर्फ लाजपत नगर से ना हो, उसके कस्टमर और भी दूसरी जगहों से हो। अब आप में से कौन तैयार है मेरे को बताने के लिए आप क्या सोल्यूशन बताने वाले? प्रॉब्लम सिंपल है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप क्या सोल्यूशन उनको दोगे? तो डिजिटल मार्केटिंग का देंगे। डिजिटल मार्केटिंग का दोगे, ओके। और सर सबसे पहले तो उनसे बात करेंगे कि जो बिजनेस चल रहा है उसका रेवेन्यू कितना चल रहा है। जैसे आप बोल रहे हैं कि अच्छा चल रहा है, तो अच्छा नाम एग्जैक्टली कितना चल रहा है। अगर बहुत अच्छा बहुत रेवेन्यू है, बढ़िया विजीत सर। अच्छा रेवेन्यू है, तो सर दो चीजें। पहले अगर बहुत अच्छे चल रहे हैं, क्या वो इन्फ्लुएंसर, क्या वो जो सेलिब्रिटी है जो यूजी वो दे सकता है, उसकी उतना कैपेबिलिटी है, अदरवाइज उसको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करा सकते हैं। क्योंकि डिजिटल एग्जैक्टली मार्केटिंग कराने से तो सिर्फ कस्टमर आएगा, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से उसका ब्रांडिंग होगा, लोगों को पता चलेगा, लेकिन फिर उसका ब्रांड भी होना चाहिए उधर, तब जाके इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का फायदा आएगा। अदरवाइज नहीं आएगा। सिर्फ लाजपत नगर को ही लोग उनके बारे में जानते हैं, पूरा इंडिया नहीं जानते। एग्जैक्टली बहुत बढ़िया तो बहुत एक तो बढ़िया। उसका ब्रांड अभिजीत होना सर के लिए चाहिए, एक बार ताली दूसरा हो फिर जाइए सबसे इन्फ्लुएंसर पहले। मार्केटिंग। थैंक यू। बहुत अच्छा अभिजीत सर। इनफैक्ट आपको उससे अभी जानकारी हासिल करनी है, वो किस एरिया से कस्टमर लाना चाहती है, उसका एरिया कौन कौन सा फोकस में है, वो लाजपत नगर से बाहर निकल के क्या प्लान कर रही है, और दुकान खोलना चाहती है, फ्रेंचाइजी के माध्यम से आगे बढ़ना चाहती है, अमेजन फ्लिपकार्ट पे बेच रही है। अगर वो अमेजन फ्लिपकार्ट पे बेच रही है तो उसका पैन इंडिया एक्सिस्टेंस है। तो ये सारी चीजें जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आप उसको प्रोडक्ट नहीं बता सकते। आप प्रोडक्ट नहीं सेल कर रहे हो, आप सोल्यूशन दे रहे हो। जब तक उसकी क्लियर प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगी तब तक आप सोल्यूशन मत प्रपोज कर देना। मैं दोबारा ये वाला एग्जांपल ले रहा हूँ, पहले भी लेता था। डॉक्टर के पास अगर कोई पेशेंट जाता है और कहता है मुझे बुखार है, तो डॉक्टर सीधा क्रोसिन या कैल्पल नहीं देता है। वो समझने की कोशिश करता है कि उसको बुखार है क्यों।
पेट दर्द हो रही है इसीलिए बुखार है, एग्जॉशन हो गया इसीलिए बुखार है, सर दर्द हो रहा है इसीलिए बुखार है, माइग्रेन है इसीलिए बुखार हो रहा है, कि कोई और मेजर बीमारी है उसके लिए बुखार हो रहा है? क्योंकि बुखार तो सिर्फ सिम्टम है जो दिखता है, एक्चुअल में रूट कॉज कुछ और है। तो रूट कॉज की दवाई दी जाती है, सिम्टम की दवाई नहीं दी जा सकती है। सिम्टम की दवाई देंगे तो रूट कॉज और बड़ा हो जाएगा। तो अभिजीत जी जो कह रहे हैं एकदम सही कह रहे हैं कि पहले उससे ये समझना है कि उसका स्कोप क्या, स्कोप का डेफिनेशन क्या है, उसका बिजनेस कैसा हो रहा है, टर्नओवर क्या है, वो बिजनेस में आगे कैसे जाना चाहती है, और फिर मैं कोई सोल्यूशन बताऊंगा। क्लियर है? इसी ओके तरीके सर। से इसी तरीके से एक और दूसरा केस है, जसवंत कुमार। जसवंत कुमार जी का केस है। जसवंत कुमार who runs a computer and mobile repairing center. To promote his business, he has decided to provide free antivirus pack to all the people who get their laptops or computers serviced or repaired from him. The offer is very exciting. However, he hasn't get the expected response. What would you do to impact Jaswant's business? हिंदी में बता रहा हूँ। जसवंत कुमार जी एक लैपटॉप और मोबाइल रिपेयर की दुकान चलाते हैं। उस दुकान में वो कस्टमर्स को बढ़ाने के लिए एक फ्री एंटीवायरस दे रहे हैं, पर फ्री एंटीवायरस देने के बावजूद भी उनकी दुकान में कस्टमर नहीं आ रहा है, रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे कि उनका फ्री एंटीवायरस जो वो दे रहे हैं उसके हिसाब से कस्टमर्स का रिस्पॉन्स अच्छा है? दोबारा सब आप पे छोड़ता हूँ। अच्छा, ये 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम दोबारा ज्वाइन नहीं करेंगे, ठीक है? मेरे को दिखा रहा है 5 मिनट 31 सेकंड बाकी है। रिस्पॉन्स जसवंत सिंह जी को क्या बताएंगे आप, क्या कर सकते हैं हम उनके लिए? बताइए। गायत्री मैम आंसर बताइए। सर इनका तो कस्टमर का प्रॉब्लम है। हेलो। हाँ मैम। हाँ, सर अभी इनका डिटेल्स को और समझना पड़ेगा कि कस्टमर क्यों नहीं आ रहे इनके। क्या सिर्फ समझेंगे फ्री बताइए, क्या एंटीवायरस सवाल के लिए ही करेंगे? तो कस्टमर नहीं आएंगे। तो ओके। सिर्फ फ्री एंटीवायरस के लिए तो कस्टमर नहीं आएंगे, अगर इनके प्रोडक्ट में क्या डिफेक्ट है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है, ये चीजें भी तो समझनी पड़ेगी। तो क्या समझेंगी मैम, क्या क्या पॉइंट है जो आप समझना चाहती हैं? आपको क्या समझना है? सर आई थिंक वही सेम चीज है। राइट ऑडियंस जो है वो अपना नहीं पा रहे, एकदम जो राइट ऑडियंस को देना चाहिए वो नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से फ्री में भी लोग नहीं रहे। तो उसको राइट ऑडियंस ढूंढना है, तो उसके लिए मदद करना है कि हम कैसे उसको राइट ऑडियंस ढूंढने में मदद करेंगे। डिजिटल सब मार्केटिंग यहाँ पे काम पे आ सकता है। सर नहीं सर, सबसे पहले डिजिटल पूछना है कि वो अभी कर क्या रहा है, कॉम्पिटिटर कौन है उसका। यहाँ मेजरली मेरे को कॉम्पिटिटर पता करना है, वो एक्चुअल में क्या कर रहा है अभी। यही मैं कहना चाह रही थी उसको। ये जो सर ने एक तो सिचुएशन दिया है ना, इस सिचुएशन का बेस्ट आंसर पता है क्या होगा? तो उस सिचुएशन का बेस्ट आंसर यही होता है, जैसे कि ये एक लोकेलिटी बेस्ड सर ने दिया था सिचुएशन। एक लोकेलिटी होती है, एक शॉप है। आप समझिए अगर मैं बंगाल में बैठी हूँ, मेरे लिए एक एंटीवायरस को इंस्टॉल करवाना मुझे थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो बिहार के इंसान तो आएंगे नहीं, तो मेरे को पहले समझना है कि वो रीजन कहाँ है। उनका एरिया का 10 या 5 किलोमीटर का क्षेत्र में उनका सेम कितने दुकान है, उस दुकान के साथ उनका क्या कंपटीशन है, वो जो सेम दुकान उनके आसपास से रिलेटेड है उनका कितना इनकम, उन सारे दुकान उनका बड़ा कंपटीशन क्यों, तब जाके हम लोग नहीं हो रहा भाई, समझ रहे हैं? ये है सिचुएशन का। ये सिचुएशन ऐसे है कि निर्धारित लोकेशन का है, एक लोकेशन से दूसरा लोकेशन कोई एंटीवायरस लगाने नहीं है। तो तब हमको ऐसे समझाना है कि कस्टमर को कि वो भी इतना समझे कि हाँ मेरे जो टारगेट कस्टमर होंगे वो मेरे एरिया के होंगे। तो आपको पहले डिटेक्ट करना है उनके एरिया में आसपास की कितनी दुकानें जो उनके रिलेवेंट है, सेम होना चाहिए उनकी दुकान जैसा। जब आपने ये समझ लिया तब उनको क्या करेंगे हम लोग, सेम आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कुछ कर सकते हैं, यूजीसी रीच कर सकते हैं। ये डिजिटल मार्केटिंग का काम है नहीं, यहाँ पे ऐड हम लोग चलाने का उनको कुछ सजेशन देंगे नहीं, तो हम लोग उनको ऑब्वियसली इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग में पिच करेंगे। कुछ ऐसा कंसेप्ट उनको समझाएंगे कि उनका जो शॉप है वो हाईलाइट हो, उनका एरिया का रीजन के लोगों तक हम लोग उनको उनकी चीज को पहुंचा दें। तो उस टाइम क्या करेंगे हम लोग, कैंपेन को रीजन बेस्ड कैंपेन करेंगे, पिन कोड कैंपेन करेंगे।
ताकि क्या हो, उनके एरिया, उनके लोकेलिटी के लोगों को पता चले कि हाँ इनका ये दुकान है, इस दुकान में ये चीज मिल रहा है। फ्री का तो पानी भी मिल जाएगा तो सब दौड़ के पी लेते हैं हम लोग कि ये अभी ये प्रकल्प चल रहा है, पानी मिल रहा है। तो फ्री का चीज हर कोई लेना चाहता है, बट यही दिक्कत है कि लोकेशन आपको समझना पड़ेगा। हर लोकेशन में फ्री की चीज हम लोग नहीं ले सकते। हर चीज में आप शायद सेल समझ रहे थे, सेल समझ लीजिए, लेकिन हर चीज में आपको सिचुएशन समझना पड़ेगा कि सिचुएशन डन 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 मैम। बेसिकली जो मैम कह रही हैं, सुदीप्ता मैम एकदम सही कह रही है। मेरा मेजर फोकस सेल नहीं होना चाहिए, मेरा मेजर फोकस उनको समझना होना चाहिए। अब मैं एक मुद्दे की बात बताता हूँ, आप एक बार कस्टमर को समझ लेते हैं, उसके बाद सुदीप्ता मैडम से, मेरे से, विमल सर से कस्टमर की बात कराइए, हम क्लोज कर देंगे। पर पहला काम आप ही को करना है, कॉल ओपनिंग से लेकर रैपो बिल्डिंग तक और उनकी नीड आइडेंटिफिकेशन तक, ये 3 काम आपको करने हैं। उसके बाद का काम हम भी आपकी मदद कर देंगे, क्लोजिंग पे लेके जाएंगे। सो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही। अब आप लोग फिर मेरे को बताइएगा कहाँ आपको समस्या आ रही है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, और फिर उसी हिसाब से मैं फिर से दोबारा कुछ ना कुछ लेके आपके साथ आऊँगा, जुड़ूंगा। तो अगर कोई सवाल किसी का है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। अभी 1 मिनट बाकी है, अदरवाइज ये जूम बंद हो जाएगा। सिर्फ 1 मिनट। सर ये कहना चाह रहे थे, सर ये कहना चाह रहे थे कि हम लोग को 2-4 तो केस स्टडी बेस्ड जो है ना, सिनेरियो देख के 1-2 बार बताएंगे ना, तो ज्यादा कनेक्ट हो पाएंगे प्रोडक्ट के साथ भी, और समझ पाएंगे कि हमें कैसे पूछना चाहिए, क्या करना चाहिए। एकदम ऐसे ही एकदम, करें। मैं ओके सर। सिनेरियो बनाता हूँ सर। नेक्स्ट सेशन हम लोग सिनेरियो बेस्ड ही करेंगे। डन है मंजय सर, थैंक यू। ये रिकॉर्डिंग ओके आपको सर। मिल जाएगी आपके ग्रुप में। अर्नब सर आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे। अर्नब सर एक बार रिकॉर्डिंग शेयर कर दीजिएगा। और कोई चैलेंज आता है तो फिर बताइएगा। हम लोग मीटिंग में वैसे भी, सुनीता मैम दिन में 2 बार मीटिंग लेने वाली है। कोई भी प्रॉब्लम आती है बिना बेझिझक बोल दीजिएगा, प्रॉब्लम सोल्यूशन करने के लिए हम बैठे हैं। एंड में आप ग्रोथ पार्टनर हैं, आपका ग्रोथ होना जरूरी है, कस्टमर का ग्रोथ होना जरूरी है, और एनमे का ग्रोथ होना जरूरी है। बस यही 3 लोगों का ग्रोथ है, यही ऑब्जेक्टिव हमारा है, ताकि आप